press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया लाई खान जी का बेबाक और दमदार इंटरव्यू। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। सिनेमा हॉल के अंदर मुसलमानों से ज्यादा भीड़ तो कहीं नहीं होती। हमारे यहाँ तो भाई डेटा है कि रमजान आता है तो पब और डिस्को में जो इनकम होता है वो कम हो जाता है भारत का। ये डेटा आया हुआ है कि पब और क्लब वाले ने दारू के बाजार वालों ने ये बात कही है कि रमजान आने से हमारा इनकम कम हो जाता है। रमजान जब चला जाता है तो ईद के दिन से ही हमारा इनकम ज्यादा हो जाता है। तो पब हो, क्लब हो, डिस्को हो, बार हो, थिएटर हो या सिनेमा हॉल हो, यहाँ पर किसके स्टेप सबसे ज्यादा जाते हैं? मुसलमानों के स्टेप सबसे ज्यादा जाते हैं। रोड पर गली कूचों में शाहरुख खान, आमिर खान बन के कौन घूमता है? सलमान खान बन के कौन घूमता है? ये मुसलमान लड़के घूमते हैं। एक 2 कौड़ी का एक सीरियल आता है बिग बॉस हमारे भारत में, जिसमें अश्लीलता का बाजार खोला जाता है, जिसमें अश्लीलता ऐसी दिखाई जाती है कि फैमिली वाले बैठ करके नहीं देख सकते हैं। तो ये सारे लोग पसंद नहीं कर सकते हैं। हम जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल कर देते हैं। मैंने तो किया लाल सिंह चड्ढा पर कि बंद करो इसका बाजार बंद कर देना चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जॉर्जिया मेलोनी को ये अधिकार है कि वो अपनी बातों को रख सकती है, बिल्कुल रख सकती है। और वो अपने देश में क्या, इस पूरे देश को बता सकती है। साथ साथ ऋषि सोनक जी ने भी कहा है कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट है जो ब्रिटिश आए हुए हैं उनको निकल जाना चाहिए। उनका पूरा दस्तावेज रेडी किया जाएगा। हमारे यहाँ आसाम के मुख्यमंत्री वो भी पूरा डेटा बना रहे हैं। जो इलीगल माइग्रेंट है उनको निकालना पड़ेगा, और बिल्कुल निकालना पड़ेगा। हर देश की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश को सुकून में रखना चाहिए। तभी ना हम डेवलप होंगे, तभी ना हम इम्प्रूव होंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम यही चीजों में लड़ाई झगड़े में लगे रहेंगे और तेरा मेरा रिश्ता करते रहेंगे, ला इलाहा पढ़ते रहेंगे, तो हम आगे कब बढ़ेंगे? हमारा देश आगे कब बढ़ेगा? तो ये जितनी भी हुड़दंगबाजी है फखर भाई, ये जितनी भी जिहादी एक्टिविटीज है, या तो मुसलमान समझ ले, और उनको ये समझना चाहिए कि अगर मुसलमानों को इम्प्रूव होना है, डेवलप होना है, आगे बढ़ना है, तो उनको शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनको अपनी इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनको अपने बच्चों के फ्यूचर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि इस्लाम की तबलीग ये अपने घर के अंदर करिए ना। अपने बच्चों को समझाइए 5 वक्त नमाज पढ़ना है। अपने बच्चों को समझाइए कि जिहाद क्या होता है। अपने बच्चों को समझाइए कि जन्नत में 72 वर्जिन हूरें कैसी होंगी। तो ये सारी चीजें आप अपने घर के अंदर बच्चों को समझाइए। बट फॉर गॉड सेक, आप बाहर निकल करके आप हुड़दंगबाजी मत कीजिए। सही नहीं, खैर वो तो किसी को भी वो नहीं है कि किसी के ऊपर बाय फोर्स ये चीज लागू कर दे कि भाई अगर किसी को मैकडोनल्ड पसंद है तो दूसरा कहता नहीं मुझे तो केएफसी पसंद है तो आपको भी केएफसी पसंद होना चाहिए, या मुझे सब्जी खाना पसंद है तो आप भी सब्जी खाएंगे, आप मटन या जो भी आपका खाना है, जो भी आपको पसंद है। या कोई एक आदमी शराब पीता है और दूसरा नहीं पीता तो दूसरा कहता है मैं क्योंकि पीता हूं तो तुम्हें भी पीना है। ये तो खैर कहीं पे भी इसका महत्वपूर्ण बात है फकर भाई कि अगर इतनी दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम है, तो फिर जाते ही क्यों हो भाई? मत जाओ ना। एब्सोल्युटली राइट। मैं यही कहता हूं कि जिस लोगों को वहां की वो बीचेस पे लोगों को नहीं पसंद कि भाई वो कपड़े नहीं पहनते या कम पहनते हैं, उनको या कोई और इस किस्म की प्रॉब्लम्स होती है, तो भाई वो ना जाए वहां पर। अगर वो चले जाते तो आप अपने घरों के अंदर बैठ के दबक के बैठ जाए, बाहर निकले ही ना कि आप देखें ना, क्योंकि आपके लिए तो सारी चीजें नहीं चेंज कर सकते। और आपने यूएई की बात की तो यूएई में तो खैर बड़ा एक ओपन किस्म का माहौल है। कतर और यूएई और कुवैत, इन 3 कंट्रीज में तो मतलब किसी को भी नहीं रोकते कि किसी ने क्या पहना हुआ है, कोई किसी को नहीं रोकता। हाँ, सऊदी अरेबिया अब उस तरफ बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमने लास्ट 2-3 इयर्स में एमबीएस ने जब से टेक ओवर किया है, थोड़ा सा कंट्रोल उसने संभाला है, तो बहुत सारी चीजों को उन्होंने, म्यूजिक कंसर्ट्स हो रहे हैं, दबादब किस्म की चीजें चल रही है और लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अभी लास्ट 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान वीक वहां पे सेलिब्रेट हुआ, डांस, गाने, ये वो सब चल रहा था। फिर हिंदुस्तान का, सब कंट्रीज का उन्होंने किया, बांग्लादेश का, और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। तो ये चीजें तो चल रही है, वो तो वहां पे नहीं रुक। लेकिन मुझे एक चीज पे है कि नाजिक कि हम लोग, स्पेशली मैंने देखा हमारे पाकिस्तान में और शायद आप लोग के हिंदुस्तान में भी, ये हम चाहते हैं कि भाई अगर मैं जिस तरह का मुसलमान हूं,
अगला भी उसी तरह का मुसलमान होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर उसकी खैर नहीं है। ये मुझे मतलब इससे बड़ी मुझे चिढ़ है, हकीकत है, मुझे इससे चिढ़ है। एग्जैक्टली, गुस्सा आ मैं जाता कहता हूँ है। यार आप अपना काम करो भाई, आप जिस तरह चाहते हो आप करो, आपने नमाजें पढ़नी है जिस तरह, जो मस्जिदें हैं आपके पास, जो भी है, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप गलत कर रहे हो। मैं मुझे ना छेड़े आपको, मैं नहीं छेड़ रहा जबरदस्ती मैं ऑब्वियसली, किसी। तो ये ऑब्वियसली। चीज यहाँ पे ये माइंडसेट अनफॉर्चुनेटली, और शायद ये वजह होगी, मुझे नहीं पता, आपसे थोड़ा सा पता करना चाहूंगा कि शायद इकट्ठे रहे तो इस वजह से दोनों का इस चीज में माइंड बड़ा मिलता जुलता है कि यहाँ पे भी चाहते हैं कि भाई हमारी मर्जी की चीजें हो, और दूसरे के कंट्री में भी जाके कहते हैं हमारी मर्जी की चीजें हो। देखिए, मैं तो फिर कहूंगी कि ये जो इनके दिमाग में कीड़ा आया है, ये मजहब की किताब पढ़ने से आया है। और दीज काइंड ऑफ मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम्स आर वेरी स्टबर्न विद देयर थॉट्स, विद देयर ओन थॉट्स। ये सोचते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो ही सबको मानना है, जैसे प्रॉफेट मोहम्मद ने सबको मनवाया और नहीं तो गला रेता, तो उसी तरीके से हमें सबको मनवाना है और नहीं तो हम गला रेतेंगे। इस कंसेप्ट के साथ अब देश नहीं रह सकता है, अब देश नहीं चल सकता है। हर इंसान की अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होती है, हर एक देश की अपना एक पर्सनल लॉ होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते। जैसे मैं ऐलानिया कहती हूँ कि भारत में रहना है तो संविधान मानना पड़ेगा भाई। आप इस्लामिक लॉ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपके यहाँ क्या पाकिस्तान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है फकर भाई? पाकिस्तान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है आपके यहाँ? हिंदू लॉज और वो कुछ नहीं, चीजें हैं, बल्कि उसमें नहीं, लास्ट नहीं, कुछ नहीं, मैं संवैधानिक बातें नहीं कह रही हूँ, मैं हिंदू जी लॉज के बारे में बात नहीं कह रही हूँ। जी जी हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, जो वो अपने ग्रंथों से, अपने अपने रिलीजियस की बुक से बनाए हो, ऐसा कुछ है आपके यहाँ बोर्ड पाकिस्तान मौजूद में? है, बिल्कुल इसके लिए एक बोर्ड मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ हिंदू नहीं है, वो मतलब मुख्तलिफ जो बाकी रिलीजन के लोग हैं उनके हवाले से एक बोर्ड मौजूद है बहरहाल, लेकिन हमारे उसके। यहाँ जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अच्छा ठीक। और वो हमारे यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड है। मतलब दे कैन ग्रैब माई औकाफ प्रॉपर्टी, का कैन यहाँ पे ग्रैब भी एक प्राइम महकमा मिनिस्टर है प्रॉपर्टी। जो इस तरह की चीजों ये जो को डील माइंड कर रहा सेट होता है। है कि हम जहां जाएंगे सबसे पहले हम बताएंगे कि हम बहुत डरे हुए हैं, हम बहुत डरी हुई कौम है, हमको सब कोई डरा रहा है, हमको सब कोई खत्म करना चाहता है, हमको सब कोई एकदम बर्बाद कर देना चाहता है। सबसे पहले वो इस थॉट प्रोसेस को सबको समझाते हैं मुसलमान, एंड स्पेशली मैं सुन्नी मुसलमान के लिए कह रही हूँ, इवन आई एम सुन्नी मुस्लिम। तो सबसे पहले वो ये बताते हैं कि मैं बहुत डरा हुआ, मेरी कौम बहुत डरी हुई है, मेरी कौम बर्बाद हो जाएगी, मेरी कौम को ये पूरा बर्बाद कर देगा। तो ये सबसे पहले वो कंसेप्ट स्प्रेड करते हैं, सब जगह फैलाते हैं, और उसके बाद फिर जब उनको सहानुभूति में, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, एक छोटा सा होल या विंडो मिलता है, तब वो अपना पैर फैलाना स्टार्ट करते हैं। ओ, मुझे एक अलग शरिया कानून बना के दे दीजिए, मुझे एक अलग इस्लामिक कानून बना के दे दीजिए, मुसलमानों के लिए एक बोर्ड भी बना करके दे दीजिए, और सरकार मेरे को पैसा दे दीजिए, सरकार मेरे को हलाल का पैसा दीजिए, सरकार मेरे को हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा दीजिए, सरकार मेरे को वक्फ बोर्ड सर्टिफिकेशन का पैसा दीजिए, सरकार मेरे को मदरसा का पैसा दीजिए। और उस पैसे से क्या हो रहा है कि सिर्फ हुड़दंगबाजी हो रही है, और जिहादी माइंडसेट लोग जो अरेस्ट होते हैं हुड़दंगबाजी में, उनको बचाने का काम हो रहा है, उनको जेल से रिहाई कराने का काम हो रहा है, उनको फंडिंग करके असलहा और बारूद चलाना सिखाने का काम हो रहा है। यही सारी चीजें हो रही हैं, और किससे पैसा लेकर के? सरकार से, गवर्नमेंट से पैसा लेकर के। तो अब ये जो चिटिंगबाजी का धंधा है ना, ये सारे देश समझ चुके हैं। मुसलमानों की इस चिटिंगबाजी का धंधा सारे देश समझ चुके हैं, और सारे देश अब धीरे धीरे अपना अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं कि भैया आपने अगर रहना है तो हमारे देश में, अगर रहना है तो हमारे देश के कानून को मानना पड़ेगा, हमारे देश के रूल एंड रेगुलेशन को मानना पड़ेगा, और अगर आपको आपत्ति है तो आप निकल जाए, वो बेटर है, आप निकल जाए। तो मुझे लगता है कि यूरोप हो, भारत हो, या कोई भी देश हो, अगर वाकई में मुसलमानों को सच में इन सारे देशों से प्रॉब्लम है, तो उनको तो अपना लोटा कंबल उठा लेना चाहिए और निकल लेना चाहिए। अगर जरा सी भी इज्जत है, अगर जरा सा भी ईगो इश्यूज है, तो अब तक तो निकल लेना चाहिए था, खुद ही उठ के निकल लेना चाहिए था। हमें एनआरसी के द्वारा या जॉर्जिया मेलोनी को किसी एक कानून के द्वारा धक्के मार के निकालने की तो जरूरत नहीं है। आप खुद उठो और निकलो, क्योंकि आपको मुंह खोल के बोला जा रहा है कि अगर आप नहीं एडजस्ट कर सकते हो,
क्योंकि आपकी और मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं सेट हो पा रही है, एक अरसे तक हमने ठीक है। देखा, तो आप Right. निकल पड़ो। ओके दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का बेबाक और दमदार रिएक्शन और इनका इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें हमेशा की तरह नाज़िया खान जी ने न सिर्फ पाकिस्तान की धुलाई की बल्कि भारत में रह रहे पाकिस्तान के उन दलाल जो कि भारत का खाते हैं और गुणगान पाकिस्तान के करते हैं और भारत में रह के भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं, उनको भी करारा जवाब दिया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।